Hello, this is Amjad Lagari, and today is the lecture number 2 of chapter number 7. It's about inflation, unemployment, and business cycles. So, let's continue our discussion about the inflation. In the last lecture, we have discussed about the definition of inflation and how we can calculate the inflation rate. In today's topic, we'll discuss about the categories of or the strengths of inflation. Basically, there are three different categories of inflation. First one is low inflation. Low inflation is characterized by prices that rise slowly and predictably. We might define this as single digit annual inflation rates. लो इन्फ्लेशन क्या होती है? जो आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइसेस बढ़ती हैं आपकी इकोनॉमी में, वो हम उसको कहते हैं लो इन्फ्लेशन है, ठीक है। और वो प्रडिक्टेबल होती हैं, वो हमें पता है कि हर साल जो है वो 1% 2% इतनी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी। वो सिंगल डिजिट्स में बढ़ती हैं, जैसे कि 1% 2% 3% 4%। तो ये हमें पता होता है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती रहती है। सेकेंड टाइप इज़ द गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपकी जो प्राइसेस का लेवल है वो आपका 2 डिजिट से या 3 डिजिट से वो बढ़ता है, जैसे कि 20% 30% 40% 50% 100% 200%, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसको जो है वो ये एक आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो सेकंड या 3 डिजिट से इंक्रीज़ होता है। अच्छा, galloping inflation is relatively common, particularly in countries suffering from weak governments, war और रेवोल्यूशन। ये आम तौर पे तो सब मुल्कों में इतना रेट बढ़ता है, मगर ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ में जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट्स जो है वो कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, या जहाँ पे वॉर होती है, जंग की सूरत हाल होती है, या रेवोल्यूशन जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं यूएस में, रिवर्ट्स हैं डिफरेंट, या वो कंट्रीज़ जहाँ पे जंगी सूरत हाल है, तो वहाँ पे आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। थर्ड टाइप इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस आर राइजिंग अ मिलियन और इवन अ ट्रिलियन% पर ईयर। ये बिल्कुल पीक जो है ना वो स्टेज है आपकी इन्फ्लेशन की, जहाँ पे प्राइसेस जो है वो मिलियंस में या इवन ट्रिलियन% में जो है वो पर ईयर बढ़ जाती हैं। मगर ये हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो मतलब बिल्कुल ही कभी कभी जो है वो सदियों में आप ऐसा कह सकते हैं आती होगी। इसका केस आगे हम डिस्कस करते हैं। The most thoroughly documented case of hyperinflation took place in the Weimar Republic of Germany in 1920s। ये हाइपर इन्फ्लेशन कब आई थी, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो मतलब पता है हमें, वो कब आई थी 1920s में, जब आपकी प्राइसेस जो हैं वो मिलियंस ट्रिलियन टाइम्स जो है वो बढ़ गई थी। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 1990 जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1924 तक। अब सिर्फ 2 सालों में आप देखें प्राइसेस कितनी जो है वो हाई जा रही हैं, 1% से ये बढ़ रही इंक्रीज़ हो रही हैं, और जाके यहाँ पे आपका जो है वो तकरीबन जो है वो मिलियंस में जो है वो जाके आपका प्राइसेस का जो है वो ग्राफ बन रहा है। दिस इज़ दी हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, पहले तो आपका रियल मनी स्टॉक जो है वो फॉल हो जाता है। रियल मनी कौन सी है? रियल मनी वो है जिससे आप चीज़ें परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं, वो आपकी रियल मनी है, ठीक है। उसका स्टॉक कम हो जाता है। सेकंड, रिलेटिव प्राइसेस बिकम हाईली अनस्टेबल। रिलेटिव आपकी प्राइसेस क्या है? लेट सपोज आपकी जो है वो एक लेबर की जो पर आवर रेट है वो लेट सपोज $10 है, और आपका जो गैसोलीन की प्राइस है वो $0.25 है पर गैलन। तो ये जो आपकी गैसोलीन की प्राइसेस हैं अकॉर्डिंग टू दी लेबर वेजेस या लेबर जो सैलरी है, जो प्राइस है किसकी, गैसोलीन की, पेट्रोल की, वो आपकी कौन सी रिलेटिव प्राइसेस है। रिलेटिव प्राइस इसलिए कि हम जो है ना वो कंपेयर करते हैं,
हम कंपेयर करते हैं रेशो के साथ कि आपकी जितनी आमदनी है उसके हिसाब से जो है आगे प्राइसेस कितनी हैं। अगर आपकी लेट सपोज जो है वो आमदनी कम है और प्राइसेस ज़्यादा हैं तो रिलेटिव प्राइसेस जो है वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं। देन वी हैव एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन को दूसरे अल्फाज में हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड की माना क्या है कि जो हमें पता हो, हमें अंदाज़ा हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। Anticipated inflation is the percentage increase in the level of prices over a given period that is expected by participants in an economy. Suppose that all prices are rising at 3% each year and everyone expects this trend to continue. हमें पता है कि जो है हर साल 3% प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है, हम पास्ट में देखते आ रहे हैं हर साल 3% ही बढ़ती हैं। तो ये लोगों को पता है कि इतनी महंगाई जो होगी, तो इसका जो है वो इतना जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे या लोगों की रियल, क्योंकि इस जो हमें पता है कि 3% इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हर चीज़ की जो प्राइस है वो भी उस तरीके से सेट की जाती है। तो इसका जो हो इफ़ेक्ट है आपका एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का, वो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ पे आता है, मगर उसका इफ़ेक्ट कम आता है, लिटिल आता है। देन वी हैव अनएंटिसिपेटेड और अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन जो हमें पता नहीं है कि कितनी इन्फ्लेशन होगी। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3% होगी, मगर जो है हमें पता चला कि वो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 10% पे चला गया। तो इस सूरत में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरे जो है वो इम्पेक्ट आता है आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे। इससे क्या होता है, आपकी जो मैनी इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, वो जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो अनसेफ हो जाते हैं, अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं, सच एज लैंडर्स हु गेट बैक पेड बैक विद अ मनी दैट हैज़ अ रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर। ठीक है, आपकी जो उन्होंने पैसे जो है वो लेट सपोज 10% इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने लेंड किए हुए थे, ठीक है, अब वो उनको जो रिटर्न होके मिलेगा वो तो 10% मिलेगा, मगर जो महंगाई जो है वो चली गई ऊपर, ठीक है। आपकी इंटरेस्ट जब महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी रियल इंटरेस्ट रेट या रियल मनी जो जिससे आप चीज़ें ख़रीदते हैं वो उसका जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इम्पेक्ट आएगा किस पे, लेंडर्स पे। Let's suppose Russian people had become accustomed to stable prices for many decades. रशियन जो लोग थे वो उनको पता था कि जो है वो प्राइसेस जो है वो इतनी सर्टन परसेंट जो हर साल बढ़ती हैं, वो काफ़ी सालों से इस चीज़ के आदी थे। मगर व्हेन प्राइसेस वर फ्रीड फ्रॉम कंट्रोल्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इन 1992, no one, not even the professional economist, guessed the prices would rise to 400,000% ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। रशिया में क्या हुआ, प्राइसेस जो हैं वो पहले तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी जो प्राइसेस बढ़ेंगी, इतनी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, मगर अचानक क्या हुआ 1992 में इवन जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ, और जो आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना बढ़ गया, 4,00,000%, 400,000% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स बढ़ गया। तो इससे क्या होता है कि आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे भी फ़र्क आता है, आउटपुट पे भी फ़र्क आता है, लोगों की जो इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में होती है, लोगों की जो वेल्थ है उसमें भी इफ़ेक्ट आता है, आपके रियल इनकम में भी उस पर इफ़ेक्ट आता है कि लेट सपोज आप एक चीज़ जो है वो आपको जो है वो आपकी इनकम लेट सपोज 30,000 है, ठीक है, अब प्राइसेस बढ़ गई, वही चीज़ जो आपको आज 10 रुपये की मिल रही थी वो अब जो है वो 50 रुपये की मिल रही है, मगर आपकी इनकम वही है। तो क्या हुआ, आपकी रियल मनी जो है, रियल जो इनकम है उस पर इफेक्ट आया, वो आपकी कम हो गई। कम मतलब डायरेक्ट कम नहीं हुई, मगर उसका जो आपका परचेजिंग पावर है वो क्या हो गया, कम हो गया। So this is all about the anticipated and unanticipated inflation. Thank you.